भाई साहब, हाउ टू मेक सो मच फकिंग मनी फ्रॉम यूट्यूब डैट इट फील्स इलीगल। ये वीडियो का टाइटल मैंने 3-4 साल पहले यूट्यूब पे देखा था, ऑलमोस्ट 4.5 साल पहले। एंड मुझे लगता था कि यार ये जो यूट्यूब वाली बकचोदी है ना, या तो इससे बहुत टॉप के क्रिएटर्स कमाते हैं, या तो तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर होनी चाहिए सो दैट यू कैन फकिंग अर्न फ्रॉम यूट्यूब। अब वो बात अलग है कि तुमको एक एक्स फैक्टर चाहिए होता है उसमें, जो कि मैं बताता रहता हूँ, कम्युनिटी में लोगों को बताता रहता हूँ कि क्या है एक्स फैक्टर। बाय द वे, इफ यू वांट टू ज्वाइन, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज़ योर एक्स फैक्टर? कैसे फिगर आउट करें टू अर्न मोर मनी? बिकॉज एक्स फैक्टर ही है जो मैटर करता है। एंड यू नो, मैं मतलब नॉट इवन शिटिंग यू, मैं बीइंग वेरी वेरी रियल, मैं क्या सोचता था कि ऐसा होगा कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पर डालूंगा, उससे इतनी सेल्स आएंगी या इतना पैसा आएगा, या इतना ऐड रेवेन्यू। उस वक्त मैं सोचता था, सेल्स के बारे में तो सोचा नहीं था। इतना पैसा आएगा कि आई बी एबल टू ट्रैवल द वर्ल्ड, कि नेक्स्ट वीक चलना है। कहाँ चलना है? यूरोप जाना है। चलो भाई चलते हैं। नेक्स्ट वीक ये करना है, नेक्स्ट वीक वो करना है। एंड आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ इट, बट कभी यकीन नहीं होता था कि आज बैठ के उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो आई डोंट नो मेरी आँख से पानी क्यों नहीं कर रहा है। मैं रो नहीं रहा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है बगल में, शायद मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कंस्ट्रक्शन पेंट हो रहा है शायद, तो उसका कुछ फ्यूम व्यूम है उड़ रहा है, मेरी आँख में जा रहा है। पॉइंट टू बी मेड इज़ कि सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे दिमाग में आती थी वो थी कि यूट्यूब इज़ एक्चुअली अ स्कैम। वाई? बिकॉज पहली चीज़ तो ये है कि देयर वर मेनी फेक गुरुज ऑनलाइन, जिन्होंने फालतू चीज़ें जैसे नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, ये हो गया, मेरे नीचे 4 बंदे जोड़ो, मेरे नीचे 6 बंदे जोड़ो, एंड राशन दाल चावल सब्जी बेचो टाइप ऑफ थिंग्स। तो लोगों को स्कैम लगने लग गया। मुझे लगता था कि बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दिस माइट बी जस्ट अ स्कैम। बट मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स जस्ट स्टार्ट फकिंग मेकिंग वीडियोज़। आई पिक्ड अ नीश फिलॉसफी, जो कि मैं पढ़ता था, है ना। पीछे देखो शेल्फ फिलॉसफी की किताबों से भरा हुआ है। वो अलग बात है, मैं पूरी नहीं कर पाता कोई भी किताब, बट मैं पढ़ता रहता था। एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग, आई स्टार्टेड पीपल लविंग द कॉन्टेंट, देन आई लॉन्च माई कोर्स। अभी तो एक पहले कोर्स से अब 3 महीने होने जा रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट 8 लाख हो गया। और नाउ आई हैव लॉन्च द कम्युनिटी, विच इज़ द सेकेंड थिंग। बट इट फेल्ट लाइक अ ग्लिच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने कैसे किया? अब इतना पैसा है थ्रू यूट्यूब, वैसे तो मेरे दूसरे बिजनेस वेंचर्स भी है, बट थ्रू यूट्यूब की यू कैन बिकम अ फुल टाइम कॉन्टेंट क्रिएटर, नॉट थिंकिंग अबाउट या जॉब या कोई और चीज़ टू बी स्पेसिफिक। तो मैं थोड़ा रुक रुक के बोलूँगा, मेरे थ्रोट में कंटेंट बना के, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बीच में बना रहा था प्रॉब्लम हो गई है। दिस इज़ अब कॉन ऑफ कंटेंट क्रिएशन। मैं ये नहीं बोलूँगा, कंटेंट क्रिएशन के प्रोज ही प्रोज हैं। मेरे गले में लैरिंग्स में प्रॉब्लम हो गई है, मसल सोर हो गए हैं, राइट। तो कितना पैसा इज एनफ पैसा इन कंटेंट? मतलब कि तुम ये डिसीजन ले सकते हो कि नाउ लेट्स फोकस ऑन कंटेंट ओनली। जैसे लेट्स से मेरी तो दूसरी चीज़ें थी, बट आई कैन से कि आई कैन रिटायर एज अ, मतलब आई कैन रिटायर माई सेल्फ एंड वर्क एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर फुल टाइम, बिकॉज आई एम एबल टू मेक 3 to 4 लाख रुपीज़, इवन 5 लाख रुपीज़ पर मंथ। और अभी तक मैंने माइनी स्पॉन्सरशिप्स नहीं ली हैं। मैं बहुत सारी स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़ डिक्लाइन कर देता हूँ, बिकॉज वो मेल नहीं खाती हैं। वरना अगर मैं देसी पी पे स्पॉन्सरशिप शुरू कर दूँ तो 1 से 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, राइट। तो आई विल बी अर्निंग, समझ लो तुम, अराउंड 7 to 8 लाख रुपीज़ पर मंथ, जस्ट क्रिएटिंग कपल ऑफ वीडियोज़ पर वीक, विच इज़ इक्वल टू 8 वीडियोज़ पर मंथ, यापिंग, सिटिंग अराउंड, एंड पैसा बैंक में आ रहा है। मतलब इट फील्स सो फकिंग वियर्ड एंड रियल। लेट मी, अच्छा फ़ोन यहाँ पे, आज ही एडसेंस की पेमेंट आई है, अराउंड 60-65,000 रुपीज़ की पेमेंट आई है मंथ की। एंड पॉइंट ये है कि वहाँ तक पहुँचना इज़ अ नेक्स्ट लेवल थिंग। लोगों के माइंड में मिथ ये है, हाँ मैं बता रहा था हाउ मच मनी इज़ इनफ मनी, मैं डिविएट कर जाता हूँ।
तो पॉइंट भी मेड इज कि जिस दिन तुम 1 लाख रुपए 3 महीने तक हिट कर पा रहे हो, 1 लाख ज़्यादा हो गया, 80,000 हिट कर पा रहे हो 3 महीने तक लगातार या 2 महीने तक लगातार, देन यू कैन लीव योर फकिंग जॉब एंड वर्क फुल टाइम ऑन कंटेंट क्रिएशन। मतलब यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ है, एंड दैट इज़ व्हाट पीपल इग्नोर। उनको लगता है, रिकॉर्डिंग हो रही है मैं चेक कर लूँ, हाँ, उनको लगता है कि भाई इट्स जस्ट अ बंच ऑफ बुलशिट, काम नहीं करता लेकिन काम करता है। मैंने बार बार कहा है, ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे बैठे हैं एंड दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, एंड ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो 20,000 सब्सक्राइबर पे बैठे हैं, दे आर मेकिंग अ फक टन। हाउ? बिकॉज दे फिगर्ड आउट दैट एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर बनता कैसे है, ठीक है, मैं तो तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो हम लोग कम्युनिटी में इसके बारे में वीक में 2 ग्रुप कॉल्स होते हैं, ग्रुप कॉल्स में डिस्कस करते हैं ब्रांडिंग एंड नेक्स्ट। अभी मैंने रिसेंट एक वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर डाला था जो कम्युनिटी सेशन हुआ था, जिसमें हम लोग रिव्यू करते हैं तुम्हारा यूट्यूब चैनल, क्या तुम कर सकते हो जिससे जो चीज़ रीच करने में तुम्हें 3 साल लगेंगे वो हम तुम्हें 6 महीने में पहुँचा दें वहाँ तक। तो द पॉइंट इज देयर आर मैनी थिंग्स विच कम इन टू प्ले एक्स फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, राइट? पहली चीज़ इज यू नीड टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी। हु आर यू? अपने आप से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, तुम कौन हो? लेट्स से तुम कंटेंट बना रहे हो तो लोग तुम्हें क्यों देखेंगे? उसके लिए सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स को देखना पड़ता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन किस टोन में बात कर रहा है, कौन कैसे बैकग्राउंड में वीडियोस बना रहा है। मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझी, जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट एंटी ट्रेंड टॉपिक्स जिस दिन तुमने बनाने शुरू कर दिए उस दिन यू विल गेट फकिंग व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं सही बैठा हूँ ना, कुर्सी अभी ऐसी ही है भाई, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे चल रहा है, बन रहा है ये जो भी सेटअप है, तो ऐसे हम बैठेंगे, अच्छा कर लेंगे तो अच्छा है। एसी भी अभी ठीक से काम नहीं कर रहा, नया लगा है, फिर भी अगेन फोकसिंग ऑन माई टॉपिक। मैंने कहा एंटी ट्रेंड करेंगे। एग्जाम्पल देख लो तुम, मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब की दुनिया में फास्ट कंटेंट शुरू कर दिया था, ऐसा कट वैसा कट, यहाँ से कट वहाँ से कट, वहाँ से आ रहा है उड़ के, वहाँ से ये आ रहा है, वहाँ से वो उड़ के आ रहा है, वहाँ से लहसन उड़ के आ रहा है, वहाँ लहसन से पहले जो भी बोलते हैं हम बोलने वाले थे वो सब उड़ के आ रहा है, ठीक है। बकचोदी चल रही है फुल, सब क्रिएटर्स वैसे ही बना रहे हैं कंटेंट। एडिटिंग क्रिएटर, व्लॉग वाला, मतलब जो फिटनेस व्लॉग करता है, जो ट्रैवल व्लॉग करता है, जो यू नो बिजनेस स्पेस में है। प्राइम एग्जांपल एलेक्स होर्मोजी को देख लो, वो भी बीच में यही करने लग गया था, यहाँ से उड़ रहा है, वहाँ से उड़ रहा है, ये वो। ऐसी स्पेस में एक बंदा आया जिसका नाम था फिटनेस इंडस्ट्री में, क्या तुम समझ गए, जो अचानक से वायरल हुआ, अचानक से वायरल हुआ। उसका नाम था सैम सुलेक। जिसको नहीं पता सैम सुलेक, जाके एक बार सर्च करो उसके 1 साल पुराने वीडियोस, जहाँ लोग बी रोल निकाल रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं। उस बंदे ने क्या किया, ट्राइपॉड पे जैसे मैंने रखा है, कैमरा रखा, एंड ही जस्ट फकिंग यापिंग, बक रहा है कैमरा रख के, गाड़ी में गाड़ी चला रहा है, कैमरा है। नेक्स्ट सीधा जो पहला कट ही वो जिम में एक्सरसाइज करी, ट्राइसेप पुश डाउन किया, बाइसेप की कोई एक्सरसाइज करी, शोल्डर की करी, फिर कट किया, फिर वो, और ट्राइपॉड रखा है। 30 मिनट का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो, 25 मिनट का वीडियो, टोपी पहनी हुई, यहाँ पे माइक लगा रहा है। वो बंदा इसलिए फटा क्योंकि लोग ऊब गए थे 5-5 मिनट 6-6 मिनट के कंटेंट से। उसने बोला कोई बात नहीं, कैमरा लगा दूंगा, ट्राइपॉड लगा दूंगा। और अब उसके एक्स फैक्टर्स दूसरे थे। पहला, वो 20-21 साल का था, और 20-21 साल की उम्र में तुम इतने ह्यूज दिखते हो क्योंकि 20-21 साल के हो। ही इज़ टेकिंग एनाबॉलिक और एनाबॉलिक पेप्टाइड, स्टेरॉइड, जो भी है। तो लोगों के इसमें वो होता है कि भाई 21 साल का लौंडा ये ले रहा है। देन ही इज़ वेरी काम। जो एनाबॉलिक्स लेते हैं उनकी वो होती है कि दे आर वेरी एग्रेसिव एज बॉडी बिल्डर्स, बट ही इज़ वेरी काम, कंपोज, उसकी आवाज़ सूदिंग है, लोग उसको देख रहे हैं। एंड दैट वॉज हिज फकिंग एक्स फैक्टर। बट what people overlook is he did anti-trend shit. जहाँ लोग फास्ट ग्लैमरस कंटेंट बना रहे हैं, वहाँ ही इज जस्ट प्लेइंग अराउंड, मील दिखा दिया, बैठ गया, कुछ नहीं कर रहा है, राइट। एक और एग्जांपल, ड्राई क्रीक रैंगलर स्कूल करके है, शायद ड्राई बोल रहा हूँ मैं,
क्रीक रैंगलर स्कूल करके वो देख लोगे, दाढ़ी वाले बुढ़ाओ चचा हैं। तो चिचा क्या कर रहे हैं, बैठ के बोल रहे हैं। काम उनका जो भी है वो घोड़े की कोचिंग देते हैं लोगों को कि उनके उसमें आओ, घोड़सवारी सीखो, हाउ टू बिकम अ कॉवबॉय। बट ही इज जस्ट यापिंग अबाउट हाउ टू बी अ मैन, हाउ टू बी दिस, हाउ टू बी दैट। तो दीज वेर पैटर्न डिस्ट्रप्टर्स। मेरे को लगा कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। मेरे नीश में आता है, मैंने क्या एक्स फैक्टर क्रिएट किया। पहली बात मैंने कहा मेरे को फिलॉसफी पे कंटेंट बनाना है। व्हाट इज़ फिलॉसफी लाइक? तुम सोचो, तुमने फिलॉसफी के बारे में पहली बार सुना है ना, या तुम फिलॉसफी के बारे में जब भी सुनते हो, तुम फिलॉसफी कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं भी हो, तुम क्या सोचोगे कि कोई बुढ़ाओ आ रहा है या कोई सीरियस सा आदमी आ रहा है, बैठ के लाइफ के बारे में बात कर रहा है, बैठ के सीरियस टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहा है। नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग फक, इट्स वेरी बोरिंग। मैंने कहा पहली बात तो उसको एंटी बोरिंग बनाना है। जो वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं ना उससे रिलेटेड नेगेटिव वर्ड्स, उसका एंटी करो। जैसे फिलॉसफी बोरिंग, कैसे बना सकते हैं एंटी बोरिंग? देसी स्टाइल में, देसी अंदाज में। बकचोदी कर रहे हैं, बीच बीच में गाली गलौज कर दी है ना, बीच बीच में रिलेटेबल एग्जाम्पल्स दे दिए, समझ रहे हो? तो वो बन गया एंटी बोरिंग। अब देसी से मेरे को लगा यार, नो बोलते ना नाम क्या सोचता, मैं कहा देसी फिलोसफर लगता है। पहले मैं फिलोसफिकल लौंडा रखने वाला था, बट वो बहुत कैजुअल और इनफॉर्मल हो जाता, सब बकचोदा के भर जाते, तो मैं कहा देसी फिलोसफर, एक ऐसा फिलोसफर जो कि देसी है। वो चीज़ चली कि भाई वाइट बोर्ड पे बंदा बना रहा है और यैप कर रहा है, फिलोसफी पढ़ा रहा है। फिर मैंने आगे जाते जाते कहा और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तब तक अपने दूसरे बिजनेस से थ्रू एक अच्छा कैमरा ले लिया था। अच्छा 1.5-2 लाख का कैमरा, 60-70-80 हज़ार का लेंस, जितने का भी आया, सब कुछ पूरा सेटअप वेटअप, स्टूडियो रेंट के ऊपर अपना महीने का रेंट जाता था हमारा 16,000 रुपये अपना दे रहे थे, 16-17 हज़ार रुपये महीने का रेंट, 2 कमरे थे, जो कि जहाँ पे मैं अपना ब्लैक बैकड्रॉप पे करता हूँ, सब कुछ वहाँ पे सेटअप वेटअप बनाया। पूरा सेटअप करने में पूरा वाइट वॉश और पर्दे लाइटें वाइटें मिला जुला के 55,000 का खर्चा आया, लाइटें वाइटें, एंड मोटा माटी तुम 5 लाख तक का खर्चा देख सकते हो। 4 से 4.5-5 लाख तक का खर्चा हुआ था, ठीक है, वो अलग बात है, इग्नोर दैट। अभी भी तुम, जैसे मैंने अपना आईफोन का कैमरा लगाया हुआ है, लैपटॉप से कनेक्ट करके बना रहा हूँ। अब क्या कर सकते हैं? मैंने फिर एंड्रू ह्यूबरमैन को देखा, मैं कहा ये चीज़ा क्या कर रहे हैं, ये चीज़ा क्या कर रहे हैं? ये बैठ के 3 घंटे के पॉडकास्ट बना रहे हैं, लोग इनको मिलियंस ऑफ व्यूज़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन डेंस कंटेंट है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन डेंस? मतलब हर मिनट यूजफुल है उस वीडियो का। मैं कहा यही करना है, अपने फिलॉसफी वीडियोस को बकचोदी स्टाइल में ऐसा बना लो कि हर मिनट इतना इम्पोर्टेंट बन जाए कि लोग उसको इग्नोर ना कर पाए। मैंने वो शुरू किया। मैं कहा और क्या कर सकते हैं? थ्रोट, और क्या किया जा सकता है? और करने के लिए हम लोग बैकड्रॉप चेंज कर सकते हैं। चलो अभी तो मेरा बैकड्रॉप ये है। ज़्यादातर फिलॉसफी क्रिएटर्स को देखो, कुछ इंटरेस्टिंग रखेंगे, फिलॉसफी की किताबें रखेंगे जैसे ये रखी हुई हैं, है ना, एलिमेंट्स रखेंगे, कुछ हो सकता है कोई फ़ोटो रख दें, इमेज रख दें जिसमें कोई फिलॉसफर बनाए, कोई कोटेशन चिपका ले। मैं कहा मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ब्लैक पर्दे पे बैठूँगा। हमने धूप छुपाने के लिए ब्लैक पर्दा लगाया था, मैं उस पर बैठूँगा। करने वाले ह्यूबरमैन चीचा भी ये काम करते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, ब्लैक पर्दा लगाएंगे। जैसे ही ब्लैक पर्दा लगाया, पर्सनालिटी स्विच हो गई। और दाढ़ी तो मेरी थी, मैं दाढ़ी रखता ही हूँ, अब काम करेगा। दीज आर माई एक्स फैक्टर्स एंड दीज आर योर एक्स फैक्टर्स। फिर मैंने अल्टीमेट लेक्चर बनाने शुरू करे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 6-6 घंटे। मेरा कोई भी ऐसा अल्टीमेट लेक्चर नहीं है, 1-2 छोड़ के जो 50-60 हज़ार व्यूज़ पटके हुए हैं, सारे अल्टीमेट लेक्चर मेरे 100K 200K प्लस, कपल ऑफ देम 500K प्लस, एक ही है शायद 500K प्लस। सोचो कितनी फट्टी है देख के कि एक बंदा 4 घंटे, कोई स्लाइड शो नहीं है, कोई इमेज नहीं है, इमेज शो नहीं है, कोई वॉइस ओवर नहीं है, खुद बैठ के बक रहा है 4.5-5 घंटे का वीडियो। उसके वीडियो पे 8 लाख के करीब व्यूज़ हैं। मेरे देसी फिलॉसफर चैनल पे मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखोगे तो 1-2 एनामलीज़ हैं जो कि रिलेशनशिप पे 1-2 वीडियोस बना दी, जो ट्रेंड में होता है, चल जाता है। बट सारे, अगर तुम डेटा देखो, सारे वायरल 100K प्लस में से तुम 15 वीडियो से 20 वीडियोस को
मैंने एक वो निकाला था डेटा, क्योंकि मैं डेटा ड्रिवन आदमी हूँ। मैंने डेटा निकाला था आउट ऑफ 22 वीडियोस, शायद 70% ऑफ देम आर मोर देन 30 मिनट्स। आउट ऑफ 22 वीडियोस दैट हैव हिट 100 के व्यूज़। तुम एक बार खुद चेक कर लेना। मैं तो बोलता हूँ भाई मेरी केस स्टडी लो, खुद देखो कैसे हुआ, और मैं बता रहा हूँ स्टैट्स, डेटा, अल्टीमेट लेक्चर, अल्टीमेट लेक्चर। मैं किसी भी टट्टी टॉपिक को उठाकर उसके ऊपर 1 घंटे का वीडियो भी बना दूंगा ना, लोग देखेंगे। अल्टीमेट लेक्चर, अल्टीमेट चाहिए उन्हें। अभी भी आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, हर 3-4 में से एक वीडियो फेल कर जाता है, बट एटलीस्ट पहले जहाँ मेरे 500 व्यूज़ भी नहीं आते थे, समझ रहे हो, जब मैंने पुराने चैनल चलाए थे, आज की डेट पे आई एम गेटिंग फकिंग एटलीस्ट इफ ऑन माई फेल्ड वीडियो आई एम गेटिंग 20,000 व्यूज़, एंड दैट इज़ माई फेल्ड वीडियो, 20-25 के व्यूज़, एंड माई मिड लेवल सक्सेस इज़ 50,000 एंड माई सक्सेसफुल वीडियो इज़ 100K। समझ रहे हो? तो दिस इज़ हाउ यू नो फिगर आउट कि हाउ यू कैन बिकम सो फकिंग गुड इन कंटेंट क्रिएशन दैट इट एक्चुअली फील्स इलीगल। वो किया, कोर्स लॉन्च करा, अभी पेड कम्युनिटी लॉन्च करी है, एंड माइंड यू जो लोग कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हैं देर आर मात्र 6 to 7 सीट्स लेफ्ट। वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। बीच में कुछ ग्लिच हुआ था, लोग पूरे ज्वाइन नहीं हो पाए थे, लेकिन फिर भी सीट्स भर गई थी, क्योंकि हमने 20 तक कैप किया हुआ था हमने, तो 20 के बाद सीट्स भर गई थी। तो लोगों ने कमेंट भी किया पिछले वीडियो पे कि सीट्स भर गई हैं। मात्र 6 सीट्स और हैं फॉर 1000 रुपीज़ पर मंथ। 1000 रुपये पर मंथ कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? अगर तुम महीने का 1000 रुपये दे रहे हो, इट्स अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, कुछ नहीं होता फॉर द अमाउंट ऑफ स्टफ यू आर गेटिंग। बट इसके बाद ये सीधा डबल हो जाएगा, 2000, फिर हम बढ़ाते जाएंगे, हर 15-20 दिन पे बढ़ता जाएगा। लास्ट 6 to 7 स्पॉट्स आर लेफ्ट, ज्वाइन कर लो, या मे बी 8 कर देंगे, ज्वाइन कर लो, इससे वो बढ़ जाए। वीक के 2 हमारे ग्रुप कॉल्स हो रहे हैं, वहाँ पे कम्युनिटी में चैट के थ्रू हेल्प मिल रही है, तुम सवाल पूछ सकते हो, हम जवाब देंगे, रिसोर्सेज मिल रहे हैं। अभी तक तो ठीक से कोई रिसोर्स ज़्यादा नहीं, बट हाँ मिलेंगे। बट 1000 में इतना भी मिल रहा है, एक सेशन भी मिल जाए तुम्हें, हफ्ते का तो बहुत है। एटलीस्ट विल रिव्यू योर स्टफ वट एवर यू आर डूइंग। तो लोग कहते हैं कि हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो पैसा वो नहीं कर सकते। हो सकता है स्टूडेंट हो तो एक मंथली रिकरिंग कोई सिस्टम नहीं, तुम्हारे पास कार्ड वार्ड नहीं होगा, लेकिन आज की डेट पे सबके पास बैंक होता है यार। ठीक है, मेहनत करो, पैसा कमाओ, उधारी लो, जिसको आगे बढ़ना हो बढ़ता है। उधारी इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन करो, 1000 रुपये से मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम जस्ट बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। इसमें से बहुत लोग छोड़ देंगे, दोज पीपल हु थिंक कि हाँ ठीक है हमें समझ में आ गया, 1 महीना बहुत है, अगले महीने छोड़ के चले जाएंगे, देन दिल शिट देमसेल्व्स एंड दिल से कि कम्युनिटी काम नहीं करती। बट द 1% दैट 1% वो इस कम्युनिटी में टिकेंगे, वो एंड तक रहेंगे, वो कहेंगे कि हाँ भाई, एंड दोज विल बी लाइक माई इनर सर्कल पीपल, कि भाई उन्होंने भले ही 1000 रुपये मेरे लिए कुछ नहीं होते, बट दे एटलीस्ट सपोर्टेड, they were at least there to grow, and I wish, I hope ऐसे कुछ बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होंगे जिनसे शायद मेरी दोस्ती हो, ठीक है। जैसे एक वन ऑफ द मेंटर्स इन द कम्युनिटी इज आफ्ताब, he was a subscriber, he was a promising guy, he is my friend now, we travel the world together, so hopefully we'll travel the world together if you make it big on YouTube and I'm there, we are there to help you make it big। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, है ना? चलो भाई।